प्रणाम स्वामी जी। हमारा एक प्रश्न है कि जब हम शुरू में जो ओशो को सुनते थे तो उस समय एक गुरु हैं कोई उनके, मग्गा बाबा जी। तो उनके बारे में हमने कई बार जानने की कोशिश करी पर मिला नहीं कुछ। और जब भी उनका नाम सुनते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं। तो ये क्या है? ओशो के गुरु नहीं थे मग्गा बाबा जो है। अच्छा जबलपुर में जब ओशो रहते थे जी। अपनी युवावस्था काल में, जब आप पढ़ते थे तब वहाँ पर जो है मग्गा बाबा से उनकी भेंट हुई, जो कि उनके गुरु नहीं थे लेकिन एनलाइटेंड बीइंग थे। ऐसे 3 व्यक्ति उनके जीवन में आए साधना काल में, आत्मज्ञान के पहले, है ना। पागल बाबा, मग्गा बाबा, मस्तो बाबा, है ना। 3 लोग आए, जिसमें मग्गा बाबा भी आए, जो कि अपना करमचंद चौक वाले इलाके में रहा करते थे जबलपुर के। तो मग्गा बाबा, ये तीनों उनके गुरु नहीं थे, ठीक है ना। उनका गुरु कोई नहीं था, ओशो का कोई गुरु नहीं था ना। वो ऑलरेडी पिछले जन्म के ही सिद्ध थे, पिछले जन्म के ही आत्मज्ञानी थे, उनको किसी गुरु की आवश्यकता थी नहीं। लेकिन 3 बुद्ध पुरुष जो है उनके साधना काल में, क्योंकि प्रकृति का नियम है, दला है, रित है कि किसी भी कारण से किसी भी स्टेज में शरीर छोड़ा गया है और महापरिनिर्वाण नहीं हो रहा है, फिर से जन्म होना है, तो जन्म लेने के बाद में फिर से एक साधना की प्रक्रिया कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, है ना। यह मायागत सिद्धांत है, ऐसा होगा ही, चाहे कितनी भी साधना। बुद्ध की साधना नहीं थी पिछले जन्मों में, हाँ। इगतपुरी सुना है ना, जहाँ विपश्यना का सेंटर है, उसका असली नाम क्या है? सुगत गिरी। इगतपुरी नहीं, क्या नाम है? सुगत गिरी। गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत। गिरी का क्या मतलब होता है? पर्वत। सुगत का पर्वत, वह सुगत वास करते थे। सुगत क्या, कौन है? बुद्ध का पिछले जन्म का नाम है सुगत, है ना। और वहीं पर गुफा है जहाँ उन्होंने साधना करी हुई है, सुगत गिरी। वही बिगड़ के क्या हो गया? इगतपुरी हो गया, और संयोग से वहीं पर अभी विपश्यना सेंटर है, सुगत गिरी से लगा हुआ है। सुगत गिरी फ्रंट में पड़ता है, उसके इधर पे भाई उसके अपोजिट वाले पर्वत पर विपश्यना का सेंटर है। तो अब गौर से देखेंगे तो बुद्ध के भी गुरु नहीं थे, क्योंकि पिछले जन्म की साधना ही इतनी हो गई थी, उनको किसी गुरु की जरूरत नहीं। हालांकि भटके बहुत बहुत जगह पे रहे भी, लेकिन उनके गुरु बनने की काबिलियत किसी में थी नहीं। वो गए थे बहुतों के पास, लेकिन उनके गुरु बनने की काबिलियत किसी में नहीं थी। शिष्य ही आगे था, गुरु का, शिष्य के लिए कोई गुरु, महागुरु चाहिए ना, वैसे गुरु थे ही नहीं। तो ओशो के साथ भी ऐसा है कि उनको उनका कोई गुरु बने उसकी काबिलियत नहीं, भले ही एनलाइटेंड बीइंग्स थे मग्गा बाबा। और ये पता है, ये अपना जो है पागल बाबा, मस्तो बाबा, है ना, एनलाइटेंड बीइंग्स थे। और ये जो है क्या थे? अभी साधक श्रेणी में थे, लेकिन पैर के कौन किसके पड़ता था? मग्गा बाबा उनके पैर पड़ते थे, किनके? उस बच्चे के। मस्तो बाबा उनके पैर में साष्टांग करते थे, एनलाइटेंड बीइंग, ठीक है ना। और इवन जैसे अब कई लोगों को ऐसे पहचान होती है, मैहर में उनके बड़े भक्त थे रहे ना, अपना वहाँ पे जो मैहर वाली कौन सी माता है, मैहर में एक शक्तिपीठ है ना, हाँ। तो वहाँ उनके एक बड़े भक्त हुए, बिस्मिल्लाह खां, उस देवी के बड़े भक्त थे ना, जो शहनाई वादक रहे, बिस्मिल्लाह खां, हाँ। तो वो जो है, वो भी जब अपना ओशो बच्चे ही थे, उनको देखा तो क्या किया उन्होंने? साष्टांग किया, और साष्टांग करके पैर पकड़ करके 1.5-2 घंटे तक सिर्फ रोते ही रहे। क्या करते रहे? सिर्फ रोते ही रहे वो 1.5-2 घंटे तक, पूरे पैर भीग गए। तो मग्गा बाबा भी क्या है, मग्गा बाबा उनसे एज ए फ्रेंड रहा करते थे, है ना।
वह मग्गा बाबा क्या करते थे, जिब्रिश किया करते थे। किसी कोई बात करनी, कुछ ने अगड़म बगड़म कुछ भी बोलना, किसी को भी कुछ भी है ना बोल देना, ताकि वह वहाँ से भाग जाए, और डरा भी देते थे कुछ। उनके पास एक मग्गा था ना, मग्गा, मग्गा जानते हैं ना, जैसे हाँ कोई भी ऐसा डब्बा सा, या नहाते हैं वैसा मग्गा, या कोई भी ऐसा मग्गा जैसा एक डब्बा सा हुआ करता था, इसलिए उनका नाम मग्गा बाबा था। और उसमें क्या है, लोग कुछ कोई कुछ डाल जाता था जिसको डालना है, और जिसको जरूरत पड़ती थी वो निकाल के भी ले जाता था। कोई डाल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई निकाल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। डालने वाले डालते थे, निकालने वाले निकालते थे। मग्गा बाबा देखते रहते थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था उससे। तो उनको बस सिद्धियाँ भी बहुत थी मग्गा बाबा के पास में। वो किसी से बात नहीं करते थे क्योंकि उनको जमता ही नहीं था कुछ। तो ओशो युवावस्था में थे, तो उनसे वो जब रात में जाते थे तब बात किया करते थे, नॉर्मल बातचीत करते थे। तो ओशो उस समय उनका नाम था ना रजनीश, रजनीश चंद्र मोहन, ये उनका नाम था ना। तब जो है रजनीश जो है उनसे बोलते थे कि भाई दिन में क्यों नहीं बोलते इधर उधर। बोले नहीं नहीं दिन में नहीं, और दिन में तुम भी मेरे साथ ऐसे बात नहीं करना, ठीक है ना। दिन में मैं वैसी बात करूंगा, दूसरे ने देख लिया तो क्यों। बोले पागलों से थोड़ी ना बात करनी है मुझे, इन बेवकूफ़ों से मैंने थोड़ी ना बात करनी है, मुझे इनसे किसी के चक्कर में पड़ना नहीं है, इनसे मैंने बात करनी ही नहीं है, मैं क्यों बात करूं इनसे। तो अब वो पिछले जन्मों में कभी उनका कोई संसर्ग रहा होगा, इस कारण वो भावुक हो जाते हो, कहीं ना कोई अटैचमेंट रहता है ना। तो उनके साथ ऐसे बहुत सारे लोग का अटैचमेंट था, खास तौर पर रिक्शे वालों का। उनको रिक्शे में बैठने का शौक था। तो क्या है कि सुबह सुबह रिक्शे वाले फटाफट उठ के खूब तेज चलाते 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 वहाँ इकट्ठे हो जाते थे, है ना, और रिक्शे लाइन से लग जाते थे सब। तो फिर ये वेट करते रहते थे कि कब वो उठेंगे मग्गा बाबा और किसके रिक्शे में बैठेंगे। सब इंतजार में लाइन से बिल्कुल चुपचाप खड़े रहते थे, और उनका मूड आ गया और किसी रिक्शे पे बैठ गए तो वो रिक्शे वाले की लॉटरी लग गई। फिर वो उनको घुमाता रहता था जहाँ जहाँ वो जाए। और दूसरा ये है कि उनकी चोरी होती थी बार बार, उनके सामान की नहीं, मग्गा बाबा को चोर के ले जाते थे, उनको चोरी कर लेते थे, अपहरण बोलो ना। हाँ, तो अपना रात बेरात या सुबह सुबह दूसरे गांव के लोग आते थे, कोई गाड़ी वाड़ी जुगाड़ करके दनादन उठाया, पकड़ा, बिठाला और अपने गांव ले जाते थे। सिद्धि थी इसलिए? नहीं सिद्धि थी नहीं, मतलब उनसे प्रेम भी करते थे, प्रेम करते थे ना लोग, और उनको लगता था हमारे गांव में रहें और हम उनकी सेवा करें, कुछ करें। फिर होता ये था कि फिर उस इलाके के लोग जो है खोजबीन कर लेते थे, वो भी अलर्ट रहते थे, और 2-4-10 दिन में ढूंढ ढांड के पकड़ के फिर वापस ले आते थे उनको, फिर वापस लेके आ जाते थे। उनके जीवन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। उनकी कई सिद्धियां भी ऐसी थी कि एक बार जो है वो मग्गा बाबा जो है उनके शरीर के अंग अलग अलग पड़े हुए थे, एक हाथ इधर पड़ा है, एक हाथ उधर पड़ा है, एक पैर उधर पड़ा है, धड़ उधर पड़ा है, ऐसे टुकड़े टुकड़े टुकड़े, और बड़ी भारी भीड़ लग गई उधर। फिर जो है पुलिस को इन्फॉर्म हुआ, पुलिस और ये और वो सब आके खड़े हो गए। जैसे ही सारे पुलिस वाले आए तो सारे टुकड़े जो है एकदम तेजी से भागे और आपस में जुड़ गए। मग्गा बाबा उठ के खड़े हुए निकल लिए। तो इस प्रकार का उनका सब चलता रहता था। ये सिद्धियां होती हैं, उनकी सिद्धियां बहुत थी। तो एक्चुअली खैर सिद्धियां हैं, और सिद्धियों के साथ में समझदारी है, ये बहुत कम देखा जाता है। जैसे साईं बाबा हुए, उनके पास भी सिद्धियां बहुत थी, है ना, लेकिन सिद्धियों के साथ में समझदारी होना, वह कंट्रोल होना, वह काबू होना, उन सिद्धियों का दुरुपयोग न करना, है ना, और उसके बाद तब उस संतुलन को, सिद्धियों के साथ में संतुलन को बनाए रखते हुए आत्मज्ञान को उपलब्ध होना। थोड़ा टेढ़ा मामला है, सिद्धियां हैं तो आत्मज्ञान नहीं होता है,
लेकिन सिद्धियां हैं और सिद्धियों का संतुलन बनाते बनाते आत्मज्ञान भी हो जाए, थोड़ा टेढ़ा मामला है, रेयर केस है, कुछ रेयर केस होते हैं ना। तो ऐसे अपना जो शिरडी वाले साईं बाबा हुए, या फिर ये हुए अपना मग्गा बाबा हुए, ऐसे कुछ कुछ हुए हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण होंगे, ऐसा नहीं है, रहते हैं, बहुत सारे उदाहरण रहते हैं कि उनके पास सिद्धियां भी रही। लेकिन सिद्धियों के प्रयोग से जनरली बचने के लिए कहा जाता है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना, साधो सहज समाधि बली। उसमें ये वाली असहजताएं ना हो तो अच्छा। भगवान बुद्ध भी इस पक्ष में थे, है ना। उनके भक्तों के पास बहुत सारी सिद्धियां थी, उनके भक्तों के पास में बहुत सारी सिद्धियां थी, उनके मतलब भिक्षुओं के पास में। और जिनके भी पास भी सिद्धियां होती थी, जैसे वो कोई प्रदर्शन करता था तो उसको बुला करके दूसरे दिन सभा में उसकी भर्त्सना किया करते थे। यहाँ की देशी भाषा में बेइज्जती बोलते हैं ना, नॉर्थ इंडियंस। हाँ, तो हमारी वहाँ की भाषा में बोलते हैं कि भर्त्सना किया करते थे उनकी, है ना। तो जो है, और ऐसे इस प्रकार की भर्त्सना करते थे कि या तो वह उससे बाहर हो जाए, या वह आश्रम छोड़ के या उनका संग साथ छोड़ के बाहर चला जाए। टिकना नहीं चाहिए हो, या तो सुधर के टिके या फिर निकल जाए। होना नहीं है बंदा, यहाँ नहीं होना, तो सुधर के रहो या चले जाओ। इस प्रकार का भगवान बुद्ध का भी था। तो मग्गा बाबा के साथ में कुछ रहा होगा पिछले जन्मों का नाता, कहीं ना कहीं उनके साथ कोई जोड़ रहा होगा, इसलिए भावुक हो जाते हो। तो उस इलाके में जितने भी लोग थे ना, उनको चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत थी, जहाँ वो मग्गा बाबा रहते थे, जबलपुर के उस रीजन में। वो एक्चुअली उस समय वो थोड़ा सा ग्रामीण जैसा इलाका था ना, आउटर जबलपुर जैसा था। अभी वो मेन जबलपुर में आ गया है। आजू बाजू बहुत सारे गांव थे, और सारे गांव अब जो जबलपुर सिटी के अंदर ही आ गए हैं लगभग। अगला प्रश्न किसका है? आपका है जी गुरु जी। एक तो गुरु तत्व किसको क्या बोलते हैं, गुरु तत्व। ये दूसरी चीज़ है, भगवान दत्तात्रेय जी जो है, उनके धुने लगभग हर जगह मिलते हैं, और बहुत सारे जो साधु संत है वो धुना पास में रखते ही है। और साथ में एक और भी जो स्वर विज्ञान है, वो स्वर विज्ञान, वो साधकों की सहायता के लिए कुछ उसका कोई यूज हो सकता है। तो ये थोड़ी चीजें थी मेरी। 3 प्रश्न एक साथ हो गए, स्वर विज्ञान, धुना और धुना, और ये गुरु तत्व। तीनों बड़ा लंबा लंबा मामला है। गुरु तत्व, एक तो गुरु है और एक है गुरु तत्व, ठीक है ना। गुरु तत्व जो है वो पूरी सृष्टि में बिखरा हुआ है। गुरु तत्व जो है पूरी सृष्टि में बिखरा हुआ है। क्यों बिखरा हुआ है? क्योंकि सृष्टि की लीला चल रही है। अब सृष्टि की लीला यदि चल रही है तो इसमें माया से प्रभावित लोग हैं, ठीक है ना। जब माया काम कर रही है, माया तत्व काम कर रहा है, तो गुरु तत्व भी तो काम करेगा ना। माया तत्व को कौन बैलेंस करेगा? गुरु तत्व ही करेगा ना। तो माया तत्व एक्टिव है तो गुरु तत्व भी एक्टिव है, वो उसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी लोग मिलेंगे जिनके पास अभी उनकी भेंट गुरु से नहीं हुई है, गुरु की शरण में नहीं है, लेकिन तब भी उनके जीवन में साधना होती है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, वो साधना करते हैं, उनको संभालता कौन है? वो गुरु तो उनके पास है ही नहीं, उनको संभालता कौन है? गुरु तत्व, है ना। उस गुरु तत्व को कौन व्यवस्थित करता है, कौन उसको प्रतिपादित करता है, कौन उसको संरक्षित करता है, कौन उसको इम्प्लीमेंट करता है, कौन है? उसका कौन सा उस सिस्टम है क्या? उस सिस्टम को ही हम कहते हैं इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, है ना। वह उस गुरु तत्व को संप्रेषित करता है, वहाँ तक पहुँचाता है, रेजोनेंस बिठालता है गुरु तत्व के साथ में, है ना। और उसके बाद में जो है उसको उसका अवसर आने पर सही गुरु तक पहुँचाता भी है।
वो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम गुरु तत्व से जोड़ देता है। फिर वह तय होता है वहाँ पर कि इसका गुरु किसको होना चाहिए, इस व्यक्ति का गुरु किसको होना चाहिए, तो वहाँ तक उसको पहुँचाया जाता है सपोर्ट दे करके, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम द्वारा उसे वहाँ पहुँचाया जाता है। डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट एनर्जी सपोर्ट सिस्टम की हमने बात करी है ना। अभी मेगा है जो ओशो के द्वारा बिल्ट है, वो इतिहास का सबसे बड़ा है। मेगा डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ट हुआ है ना। तो ऐसे सपोर्ट सिस्टम पहले भी हुए हैं, सबने किए ना, साईं बाबा ने भी तो किया है ना। लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम है, उसकी आयु 500 साल की है उस सपोर्ट सिस्टम की, और इन्होंने जो किया है इसकी आयु जो है 2500 साल तक हाई फ्रिक्वेंसी में रहेगी। 2500 साल तक बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में रहेगी, ओशो के द्वारा जो प्रतिपादित है। और उसके बाद में 15,000 साल तक जो है मीडियमली वो काम करती रहेगी। कितने साल तक? 15,000 साल। उसके बाद में कुल 17,500 साल का जो ये सपोर्ट सिस्टम है, एनर्जाइज है, जो इसकी लाइफ है 17,500 साल, जिसमें 2,500 साल जो है बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में काम करेगा जो सब सपोर्ट सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब गोरक्षनाथ जी हैं तो उनका काम कर रहा है, कबीर दास जी हैं उनका काम करना है, गुरु नानक देव जी हैं उनका काम कर रहा है, कृष्ण हैं उनका काम कर रहा है, सबका ही काम कर रहा है ना, जो भी सदगुरु हैं। सदगुरु का मतलब क्या होता है? सदगुरु का मतलब वह होता है जो कोई ना कोई डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ट करता है अपने महापरिनिर्वाण के पहले, अपने महापरिनिर्वाण के पहले डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करता है ना। वह सदगुरु है। और गुरु वह है जो थोड़ा बहुत अपने तल के हिसाब से कुछ कुछ देशना देता है, लेकिन वह कुछ ऐसा नहीं कर पाता है, सामान्य देशना भर देता है। सदगुरु वह है जिसके रेजोनेंस में बहुत लोग आते हैं और आते रहते हैं आगे भी, उसके न रहने पर भी, क्योंकि उसका व्यक्तित्व, उसकी वाणी, उसका प्रभाव ऐसा कुछ रहता है, उसके बाद में भी लोग जुड़ते ही रहेंगे, उसके बाद में भी लोग जुड़ते ही रहेंगे, उस रेजोनेंस में वो आते ही रहेंगे। तो आते रहेंगे तो कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो वो एक डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम वह बिल्ड कर देता है, एनर्जाइज कर देता है। तो उसके हिसाब से उसकी आयु रहती, कितनी एनर्जाइज हो पाई वह, 500 साल की, 1000 साल की, 2000 साल की, 2500 साल, ऐसा होता है। तो यह जो है, यह एनर्जी सपोर्ट सिस्टम क्या है? यह भी गुरु तत्व है, यह भी गुरु तत्व है। अच्छा, यह किस तरीके से भी हेल्प करता है? अब जैसे बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिनके अपना सपोर्ट सिस्टम है, ये क्या करेंगे? अपने शिष्यों को पुश करेंगे, और उस समय कोई लाइव सदगुरु मौजूद है, उस लायक का है, और उनकी देशना और उससे संबंधित है, कहीं मैच करता है, तो उनको क्या करेंगे? उनको वहाँ से जोड़ने की कोशिश करेगा, पुश करेगा, वहाँ तक पहुँचा देगा वह सपोर्ट सिस्टम। उसमें एनर्जी डिवाइन इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है हायर बींग्स का, देवताओं का, है ना, देवताओं का समूह भी उस काम को करेगा, देवताओं का समूह भी उस काम को करेगा और उनको वहाँ तक जोड़ देगा। तो इस प्रकार से काम करता है, ये गुरु तत्व कहलाया। ठीक है ना, एक बात तो गुरु तत्व की हो गई, और गुरु तत्व तो रहेगा ही रहेगा। इवन हम यही भी कहते हैं कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कोई गुरु है नहीं, कोई सिस्टम है नहीं, कोई ट्राइबल बेल्ट है या कुछ है ऐसे, या उल्टे सीधे हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं कि उनके धर्म ही बड़े उल्टे सीधे हैं, वहाँ पर साधना को अच्छा माना ही नहीं जाता। उसके बावजूद वहाँ पर सिद्ध होते हैं, भले वो फिर हाईलाइट ना हो, चुपचाप हो जाएं और चुपचाप जो है शरीर त्याग दें, वहाँ भी तो होते हैं ना। तो एनलाइटेंड कैसे हो गए? वहाँ तो गुरु मिला ही नहीं उनको, गुरु मिला ही नहीं तो एनलाइटेंड हुए कैसे वो? तो वो जो है गुरु तत्व मौजूद है, गुरु नहीं है लेकिन गुरु तत्व तो मौजूद है ना। तो गुरु तत्व वहाँ पर भी हेल्प करता है। बाकी वो थोड़ा रेयर घटना होती है, लेकिन जनरली जो है
कोशिश होती है कि जो लाइव वहाँ सदगुरु है इस धरा पर उनके साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसमें फिर सहजता से होता है, उसमें हाइट भी ज़्यादा होती है। फिर उसमें जो एनलाइटनमेंट होगा और वो होगा तो उसकी क्वालिटी और हाइट थोड़ी अलग किस्म की होती है। अब ये कहते हैं कि भाई एनलाइटनमेंट तो एनलाइटनमेंट, उसकी क्वालिटी और हाइट का क्या मतलब है? क्वालिटी और हाइट का मतलब ये है कि वह जो प्राप्ति का जो ढंग है, प्राप्ति के ढंग का आनंद और स्फुरण जो है थोड़ा अलग होगा, और उसके बाद में उससे जो बटेगा, उस बटने का ढंग, उसकी फ्लावरिंग का ढंग थोड़ा सा और थोड़ा स्पेशल हो जाता है। उससे फिर बटेगा भी तो कुछ अच्छे ढंग से बटेगा। यह हाइट होती है, मतलब उसकी वाणी कहाँ तक पहुँच पाती है, कैसे लोग उस रेजोनेंस में आ पाते हैं। भाई वह जो आत्मज्ञान है, एनलाइटनमेंट है, वह तो एक ही चीज़ है ना, वह तो एक ही कैवल्य निर्माण जो है वह एक ही घटना है, उसमें कुछ है नहीं। लेकिन उसकी डिलीवरी की क्वालिटी क्या है? क्वालिटी का मतलब उसकी डिलीवरी, उसमें वह क्षमता कितनी विकसित हो पा रही है उस सेपरेशन में, कि वह फिर एक निमित्त बनेगा और डिलीवर करेगा, तो डिलीवरी की उसकी क्वालिटी क्या होगी, है ना? उसमें डिलीवरी की क्वालिटी आ जाती है, वह इस प्रकार से कैटेगराइज होता है। दूसरा आपका क्या था? जो दत्तात्रेय जी भगवान और जो हर साधु संत के एक धुने के पास बैठे रहते हैं वहीं पर। हाँ, वो जो धुने का चक्कर क्या है? धुने का चक्कर ये है कि एक्चुअली क्या है कि कहीं पर भी सरवाइव करना है ना, आपको सरवाइव करना है, कोई स्थान निर्मित करना है, तो उस जमाने के हिसाब से बगैर धुने के आप जो है सरवाइव नहीं कर सकते थे। तो धुने के साथ ये हो जाता था कि धुना हो गया तो ये आपका इलाका भी हो गया, और धुना तो चाहिए। उस धुने में क्या है कि कोई जंगल में है, कोई जानवर नहीं आएगा, कुछ आपको गर्म करना है, पकाना है, कुछ करना है, खाना पीना पकाना बनाना, वो उसमें काम करेगा, ठंड से बचाएगा, यह करेगा। उनके पास संसाधन नहीं हुआ करते थे, तो अग्नि बड़ी जरूरी हुआ करती थी। उस समय ठंड ज़्यादा पड़ती थी। जैसे आज के समय में 8 महीने जो है कड़ाके की गर्मी पड़ती है ना, और 4 महीने में 1-1.5 महीना ठंड पड़ती है, बाकी का थोड़ा सा मिश्रित सा रहता है कि हल्की ठंड या ऐसा प्लीजेंट सा वेदर रहता है ना। पुराने ज़माने में क्या होता था, 8 महीने बढ़िया ठंड पड़ती थी, 8 महीने बढ़िया ठंड पड़ती थी, ज़्यादा ठंड और थोड़ी कम ठंड, लेकिन ठंड अच्छी रहती थी। और जो है 2-2.5 महीने बसंत शरद जैसे अच्छे वो रहते थे, 1 आध महीना सवा महीना को जैसे गर्मी पड़ती थी, वो भी ऐसी नहीं पड़ती थी। तो उस समय जो है, और उस गर्मी के दिनों में भी रात में ठंड हुआ करती थी, है ना, रात में जो है पड़ती थी। बगैर धुने के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरा, धुने में जो है कंडे भी जलाए जाते रहे, है ना, और उस कंडे की राख को क्या है वो साफ करके पोटली बना के अपने पास रख लेते थे। एक तो वो जो राख है, उस राख को थोड़ा खा लो, या फिर पानी है, पानी में थोड़ी सी उस राख को मिला दो तो पानी जो है अल्कलाइन हो जाता है ना, क्षारी हो जाता है। फिर वह पानी जो है शरीर को फायदा करता है। जो गाय का गोबर है, उसका कंडा है, उसकी राख जो है वो बहुत बेनिफिशियल होती है। उस राख को जो है शरीर पे मल लो, शरीर पे मल लोगे तो रोम छिद्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो कितनी भी ठंड हो कोई दिक्कत नहीं। वो क्या पहनते थे, एक छोटा सा वस्त्र ही तो पहनते थे, अधोवस्त्र, है ना, अधोवस्त्र एक छोटा सा ही तो पहनते थे, और पहनते क्या थे, बाकी वो अपना राख लगा लेते। तो राख लगा लो तो कैसी भी ठंड हो कोई दिक्कत नहीं है, रोम छिद्र जो है बंद हो जाएंगे। उसमें कुछ ऐसा गुण तत्व होता है वो ठंड से बचा लेगा आपको, और स्किन डिसीज से भी बचा देगा आपको। कोई स्किन डिसीज नहीं होगा। वह लगा हुआ है तो कोई कीड़े मकोड़े ये वो उधर आके उसको तंग भी नहीं करेंगे, मच्छर नहीं काटेंगे। एक अग्नि के कारण, एक उसके कारण। अग्नि जलती रहेगी तो मच्छर वच्छर नहीं काटते हैं। तो साधु जो है धुने के साथ में ही उसका सर्वाइवल हो पाता है। दरअसल हम रहे हैं ना ऐसा, हमने भी वो रह के देखा है। अब हमारे मित्र जो कुछ ऐसे साधु रहे हैं ना, तो वो अपना जैसे जंगल में धुने कुछ में रहते रहे, तो वो भी लगे रहते, महाराज हमारे साथ भी कुछ दिन रहो। मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा है उसके साथ कि धुएं के पास बैठते हैं ना, तो उसकी अग्नि की जो फटफड़ाहट होती है ना, वो एक साउंड का काम करती है, और बीच में गर्मी लगती है, उसकी ठंडी हवा की लहर आती है, तो एक अलग टाइप का मजा आता है उसमें। वो बस वो है कि अग्नि के साथ में समय बहुत, अग्नि और जल तत्व 2 चीज़ें हैं।
यदि आप जंगल में सिर्फ ऐसी जगह बिठा दो जहाँ अग्नि भी नहीं हो और आपके पास में और पानी भी ना हो, तो आपको समय बिताना मुश्किल हो जाएगा, है ना। समय बिताना मुश्किल हो जाएगा। एकांतवास कर रहे हो आप, तो वहाँ कोई एक चीज़ चाहिए, तो अग्नि चाहिए या तो पानी चाहिए। कोई नदी है, नदी किनारे आप ना रह आओ, बोर नहीं हो गई। नदी के किनारे आप बने रहो, घूमते फिरते रहो, नदी है, तो आपका जीवन पूरा आराम से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो धुना होना चाहिए आपके पास में। और वो दोनों चीज़ों को ढूंढा करते थे साधु की, नदी तो चाहिए ही, नदी से पानी मिलेगा, ये मिलेगा, और धुना। तो नदी और धुना इन दोनों के संगत में जो है फिर दिक्कत नहीं होती। वो जो चरवाहे वगैरह होते हैं, जैसे हम वहाँ रहे हैं तो वहाँ पर एक दईहान शब्द चलता है। दईहान, दईहान मतलब वहाँ पर जो है जो चरवाहे लोग होते हैं अपने गाय भैंसे ये सब ले जा करके जंगल में वास करते हैं। जंगल में कहाँ वास करते हैं? नदी किनारे। तो नदी किनारे पानी हो गया, वहीं पे झोपड़ी बना लेंगे और लकड़ी बीन बीन के आके उनका धुना जलता रहेगा। वो भी धुना जलाते हैं, उनकी अग्नि बुझती ही नहीं है। उसी में पकाएंगे, तापेंगे, दूध गर्म करेंगे, फिर उसका घी बना के रखेंगे। और दूध तो वो अपना बेचने जाएंगे नहीं बार बार, तो उसका घी बना के रखते हैं और बाद में घी को कैरी करके जाके घी बेच के आते हैं। और अपना वहाँ नदी किनारे किनारे उनको गायों को क्या मिलेगा? चारा मिलता रहेगा। यदि बाय द वे बारिश का सीज़न नहीं भी है, कुछ नहीं भी है, तो नदी के किनारे किनारे तो नमी में चारा तो होगा ना, तो गाय भैंसों को चारा और पानी दोनों मिलता रहेगा, उनका भी सर्वाइवल होगा। तो नदी किनारे ही जो है वो अपना वास करते रहे हैं, तो उनको भी धुना चाहिए होता है। तो अपना उनको जाके देखो कि रहते कैसे हैं, कैसे उनका समय पास होता होगा। तो उनके लिए फिर क्या रहता था कि नदी भी है, पानी भी हो गया और अग्नि भी हो गई, तो उसके कारण जो उनका समय पास हो जाएगा। प्लस उनके पास तो एक और चीज़ है कि गाय भैंसों को चराना भी है, दूध भी निकालना है, उसका घी भी बनाना है अपना, है ना, अपना भोजन बनाएंगे, ये करेंगे, तो उनका अपना समय पास हो जाता है। और वो एकांत में भी नहीं रहते, 2-3 लोग रहते हैं, या अपना एक है तो एक गया, एक है तो एक आया तो एक गया, ऐसा। तो ये धुने का विज्ञान हो गया। अगला आपका है स्वर विज्ञान, है ना। स्वर विज्ञान जो है, स्वर विज्ञान आपके बहुत सारी चीज़ों में काम करता है। साइकोसोमेटिक इफेक्ट्स जो है वो उसके होते हैं। अब स्वर विज्ञान में 2 स्वर हैं, है ना, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, है ना। और इनका मध्य का संतुलन है, उस संतुलन को हम क्या कहते हैं? सद्गत और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, ठीक है ना। 2 स्वर हैं और 2 स्वरों के बीच में जो एक सद गया तो वो सुषुम्ना नाड़ी हो जाती है। तो चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, है ना। सूर्य स्वर जो है वो आपको गर्मी देगा और चंद्र स्वर क्या आपको ठंडी देगा। सूर्य स्वर यानी राइट नोस्ट्रल, राइट नोस्ट्रल को क्या बोलते हैं? सूर्य स्वर्ग का मार्ग। और लेफ्ट नोस्ट्रल को क्या कहते हैं? चंद्र स्वर्ग का मार्ग, है ना, वहाँ से प्रभावित होता है। तो इसका एक समय रहता है, जो 1 घड़ी 1.5 घड़ी ऐसा कुछ रहता है ना, 1.5 घड़ी ये चलेगा, 1.5 घड़ी ऐसा कुछ है। तो उतने समय तक ही चलेगा, फिर उसके बाद में स्विच होगा। तो स्विच होते समय बीच में सम में आएगा, सुषुम्ना नाड़ी चलेगी थोड़ी देर, फिर उसके बाद में इसमें आ जाएगा, बाएं से फिर दाएं में जाएगा, दाएं से फिर बाएं में आएगा। तो इस स्वर विज्ञान के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे अब आपका जो है जब सूर्य स्वर चल रहा हो तब भोजन करना चाहिए, तो भोजन में स्वाद आएगा। यदि आपका बायां स्वर चल रहा है तो कितना स्वादिष्ट भोजन हो, आप खाते जाओ, स्वाद नहीं आएगा उसका, भोजन टेस्ट नहीं लग रहा है, मतलब आपका चंद्र स्वर चल रहा है। अब आप टाइम के हिसाब से वो कर रहे हो भोजन। यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो भूख भी थोड़ी लगेगी और भोजन स्वाद भी देगा और पचाया भी जाएगा, पच भी जाएगा अच्छे से। चंद्र स्वर में भोजन करोगे तो भोजन पचने में बड़ी दिक्कत होगी। और ये चीज़ हम मिस कर रहे हैं, बहुत समय से मिस कर रहे हैं, पूरे भारतवासी मिस कर रहे हैं। मतलब जो सनातन संस्कृति के लोग हैं वो स्वर के हिसाब से भोजन किया करते थे। भूख लग गई या तो जब खूब भूख लगे तब भोजन करो। खूब भूख लगी है मतलब क्या है? आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो गया उस समय। एक तो राइट टाइम गैप भी हो गया आपके पास में, भूख लगने के का कारण बड़ा यह भी, और आपका दाहिना स्वर भी चल रहा है। और दाहिना स्वर चेक भी कर लो तो बहुत अच्छा है, दाहिना स्वर में भोजन करोगे तो स्वाद भी आएगा। दूसरी बात, भोजन करने के बाद में कम से कम 15 से 20 मिनट तक सूर्य स्वर चलना चाहिए। नहीं चल रहा है तो क्या करो? शतपथ चलो, 100 कदम पैदल चलो,
पैदल चलने के बाद में लेट जाओ। कौन सी करवट लेटना? बाईं करवट। बाईं करवट क्यों लेटना? बाईं करवट लेटोगे तो दाहिना स्वर खुलेगा। बाईं करवट लेटोगे तो दाहिना स्वर खुलेगा, मतलब सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। भले आपका चंद्र चल रहा हो लेकिन वो एक्टिव हो जाएगा। तो उसमें आधे घंटे की एक पावर नैप ले लो, है ना। पावर नैप लेने से क्या होगा? शरीर दूसरी जगह पे ऊर्जा खर्च नहीं करेगा, सारी ऊर्जा भोजन पचाने में जाएगी। ऊपर से सूर्य स्वर चल रहा है तो भोजन की पाचन प्राथमिक प्रक्रियाएं सारी हो जाएंगी। तो फिर वो भोजन फिर विष नहीं बनेगा। नहीं पच रहा है तो वो क्या बन जाएगा? जो अपच है, जो पचा हुआ भोजन नहीं है, लेट हो गया है, वह विष बन जाता है ना। इसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन चीज़ हो रही है ना, होता रहता है लोगों को। और वो तो होता रहता है, बोले किसी ने 2 बिस्किट खा लिया, फिर थोड़ा नमकीन का पक्की मारा, तो कुछ थोड़ा ड्राई फ्रूट खा लिया, तो फिर ये कर लिया। बोले हम तो दिन में 2 बार खाते हैं जी। और उसके झाँक के देखो तो दिन में 10 बार खाता है वो बंदा। बोलते ये कोई फूड है? मैंने 2 बिस्कुट खाए तो। अरे शरीर के लिए तो फुल फूड है। 2 बिस्किट खाए तो शरीर को तो पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, फूड की A to Z पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। वह तो बोलता है कि ये तुमने 2 बिस्किट डाल दिए, कृपा करना कम से कम 6 घंटे तक अब दोबारा कुछ मत खाना। मतलब तुमने 2 खाया कि 1 खाया कि आधा खाया, अब 6 घंटे परेशान मत करना मुझे। 6 घंटे मुझे इसको नॉर्मल प्रोसेस में लगेगा। लेकिन लगे हैं लोग, एक भोजन खाया उसके बाद में 6 घंटे का गैप छोड़ो, 1-1.5 घंटे का गैप हुआ, फिर कुछ खा लेंगे, फिर कुछ चाय पी लेंगे, फिर कॉफ़ी पी लेंगे, फिर दूध पी लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर वो लगेंगे। शरीर कंफ्यूज है। वो शरीर बीमार नहीं हुआ तो क्या होगा? वो शरीर को स्वस्थ रह सकता है? वो शरीर में तो बीमारी आनी है। विष इकट्ठा हो रहा है वहां पे। जब विष इकट्ठा हो रहा है तो बीमारी तो उसमें आनी है ना। ये तो भोजन की बात हुई। ऐसे बहुत सारी बात है। अब जैसे दवा खानी है, पानी पीना है ना, कोई कठिन काम करना है, साधना है, वो सब लेफ्ट नोस्ट्रल जब एक्टिव रहेगा, चंद्र स्वर चलेगा, तब होगा। साधना के समय ठंडक चाहिए, चंद्र स्वर चलेगा तब ठंडक होती है। या फिर हिमालय में वास करो, है ना, ठंडक चाहिए साधना के लिए, या चंद्र स्वर चलना चाहिए। दवाएं चंद्र स्वर में खाई जाती हैं, तब ज़्यादा फायदा करती हैं। अगर नहीं चल रहा तो बदला जा सकता है। वो तो फिर एक थोड़ी देर बाद तो बदल ही जाएगा ना, 1.5 घंटे बाद वो तो बदल ही जाएगा ना। अब वो तो एक्चुअली ऐसा है कि स्वर तो सबका एक जैसा ही चलता है ना, मिरेकुलस है ना। सुबह जो है सूर्योदय के समय में सबका वही स्वर चल रहा होता है। सूर्योदय के समय उठ जाएं, अपना स्वर चेक करें तो सबका वही एक ही स्वर चलता है। चाहे वो यहाँ रह रहा हो हिमालय में, चाहे पंजाब रह रहा हो, चाहे हरियाणा रह रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो। अब यहाँ जिस इलाके में सूर्योदय है उस इलाके का मैच करोगे। सूर्योदय सबका अपना अपना होता है ना, अक्षांश देशांश के हिसाब से। तो उस इलाके के सब लोगों का स्वर एक ही चल रहा होता है। कुछ लोगों का अपोजिट चल रहा होता है। जिन लोगों का अपोजिट चल रहा है उसका जाके टेस्ट करा लो, बीमार है बंदा। उसका सबका उसके साथ नहीं चल रहा मतलब बीमार है ना। और बहुत कुछ समय से लगातार रोज रोज टेस्ट करने पर भी ऐसा हो रहा है, मतलब ज़्यादा बीमार है। और 1 महीना भर से चेक कर लो कि ज़्यादा हो गया है तो उसको सारे काम कर लेना चाहिए, वसीयत से लेके सारे काम कर लेना चाहिए, मरने वाला है वह, है ना। 3 से 6 महीने के अंदर वह व्यक्ति नहीं, वो रोज़ अलग अलग होता है। और उसका जो है देखना है तो मध्य प्रदेश में जो है जबलपुर है, जबलपुर में कैलेंडर्स बनते हैं, है ना। बाबूलाल चतुर्वेदी फेमस हैं, और लाला राम स्वरूप, और ये जो है फेमस कैलेंडर हैं। ये ऑनलाइन मंगवा लेने चाहिए या फिर नेट पे इनका सर्च कर लेना चाहिए। तो इनमें क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस रहती हैं। तो इसमें जो है वो हर तारीख में उसके चिन्ह बने रहते हैं कि आज सूर्योदय के समय कौन सा स्वर चलेगा। लेकिन ये गणना उज्जैन के आधार की है ना। आप कहाँ रहते हो वो देख लेना, वो उज्जैन की गणना पे वो देते हैं। क्योंकि वो जो है, जो राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने जो सिस्टम क्रिएट किया था ना, तो उज्जैन वाला सिस्टम है। तो वहाँ पर ज्योतिष और सारा कुछ जो है उज्जैन के हिसाब से चलता है, उस अक्षांश देशांश के हिसाब से जो चलता है उस हिसाब से चलता है। तो वहाँ पर जो है उसमें वो लिखा रहता है कि सूर्योदय के समय आज आपका कौन सा स्वर चलेगा, हर तारीख का वो दे देते हैं
इस दिन यह स्वर चलेगा, इस दिन यह स्वर चलेगा, इस दिन यह स्वर चलेगा, और सूर्योदय के समय वो अपना चेक कर लो कि कौन सा स्वर चल रहा है। वह नहीं चल रहा है तो अलर्ट हो जाओ। पहला काम क्या करना चाहिए? लंघन। गड़बड़ चल रहा है तो पहला काम क्या करना चाहिए? भोजन छोड़ दो। सबसे अच्छा इलाज क्या है? सबसे अच्छी दवा, रेमेडी क्या है? सबसे अच्छा दवा क्या है? बीमार हो तो भोजन छोड़ दो या फिर भोजन कम कर दो। सुपाच्य भोजन करो और कम कर दो। हाँ, ताज़ा भोजन करो, सुपाच्य करो और कम करो। भोजन कम कर दो या फिर लंघन करो। दिन में बार बार ना खाओ, है ना। तो उसमें शरीर को क्या होगा? मौका मिलेगा। दोष पाचन, शरीर क्या करेगा लंघन करने पर? दोष पाचन, जो भी दोष है उसको पचा जाएगा। जो भी बीमारियां हैं उन सबको पचा जाएगा। बीमारी के कॉज हैं उनको पचा जाएगा। सारे दोषों का पाचन कर लेगा यदि लंघन करोगे तो, उपवास करोगे, फास्ट करोगे तो, है ना। फास्ट इंडिया में लोग करते हैं क्या? नहीं करते। फास्ट तो बहुत कम लोग करते हैं। हमने देखा फास्ट करने वाले लोग तो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं ना, क्योंकि क्या कहते हैं? साबूदाने की खिचड़ी घी डाल के और आलू फ्राइड, सिंगाड़े का ये, आटे का उसका हलवा और ये और वो, उससे अच्छा तो ये नॉर्मल भोजन कर रहे थे, लाइट वाला। 8 से 10 गुना हैवी भोजन कर रहे हो, मरोगे। हाँ, स्पेशल थालियाँ बनती हैं और नवरात्रि के कुछ दिनों बाद उनसे मिलने जाओ, खटिया पे बिस्तर पे पड़े हुए मिलेंगे, बोले फलाने में इलाज चल रहा है, फलाने डॉक्टर से इलाज चल रहा है। और बोलते नवरात्रि के ऐसे। हाँ, वो यह इस समय है कि वो ऋतु संक्रमण का काल है, कुंवार मास है ना। कुंवार मास है, उस समय ऋतु एकदम बदल जाती है, एकदम हीट बढ़ जाती है, बड़ा अटपटा सा मौसम होता है ना। उसमें पाचन प्रक्रिया काम नहीं करती, जठराग्नि ठीक नहीं रहती। उस समय कहा जाता है कि भोजन न करो। थोड़ा बहुत लेना है तो एक लिक्विड लो, एकदम ऐसा लो जिसमें घी भी जैसी भारी चीज़ें ना हो। लेकिन तो नहीं घी खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, वो तो बहुत भारी भारी चीज़ें खा रहे हो, है ना। उस समय जो है लाइट कोई ऐसा जो है ना, जैसे भगर वगर रहती है ना, वो इसको जो, हाँ भगर रहती है, जिसको सावा भी कहते हैं, समा कहते हैं, सावा कहते हैं। तो उसका जो राइस है नॉर्मली सिर्फ उबाल के सीधा सीधा खा लो, उसमें कुछ मिलाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों मिला रहे? वो एक बार खाओ, वो भी थोड़ा ही खाओ, खाना है तो। उसको बोलते हैं लाइट, उसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। क्यों स्वाद के चक्कर में पड़े हो? जब उपवास के समय स्वाद का चक्कर थोड़ी ना रहता है, उसमें ये मिला दूं कि वो मिला दूं कि वो मिला दूं। ज़्यादा ज़्यादा मिलाओगे थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लो। तो ये गड़बड़ी है। स्वर विज्ञान जो है, स्वर विज्ञान में फिर ऐसा भी रहता है कि साधना जो है जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तो उस समय होती है, और जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, दोनों स्वर सम अवस्था में हो, उस समय में कुछ नहीं करना चाहिए। उस समय में सिर्फ साधना में होना चाहिए। साधना की नहीं जाती, साधना में हुआ जाता है ना। साधना में होना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, अपने आप को छोड़ देना चाहिए, आंख बंद करके सारे विषयों के प्रति आग्रह को छोड़ देना चाहिए जब भी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तो। ठीक है ना। हमको वेट भी करना चाहिए चंद्र स्वर, थोड़ा जोर से बोलिए। वेट करना चाहिए जब चंद्र स्वर चले तभी साधना करना चाहिए। वैसे वेट क्या करना चाहिए, तो थोड़ा लंबा बैठोगे तो ठीक है। यदि चंद्र स्वर चल रहा हो तो साधना थोड़ी ठीक हो जाएगी। चंद्र स्वर जब चल रहा हो तो साधना थोड़ी गहरी जाएगी। चंद्र स्वर का वेट कर लो तो अच्छी बात है। और फिर अपने पास शेड्यूल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उस समय में कुछ वो नहीं हो रहा है तो बैठ जाओ, तब तो फिर गुणा भाग क्या लगाना है। और होश की साधनाएं तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन चंद्र स्वर में वो जो प्रक्रियात्मक, जैसे ये अष्टांग मार्ग, ये वो हठ योग, ये वो, उनके लिए तो फिर वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हमारी सहज साधनाएं है ना, हमारी साधनाएं सब सहज साधना है, इसमें कोई नियम कायदे नहीं लगते, कभी भी कर लो। जैसे अभी आपने बताया कि जैसे खाना खाया तो दाएं करवट पे लेट जाना है, बाएं करवट पे लेट जाना है ताकि दायां स्वर चलने लगे। तो क्या फिर ऐसे अपन स्वर को चेंज करके कर सकते हो। यदि हठ योग करते हो, अष्टांग मार्ग करते हो तो ऐसा कर सकते हो, है ना।
हमारी विधियां करते हो तो फिर तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें तो कोई गुणा भाग लगता ही नहीं, कोई नियम ही नहीं काम करता, सृष्टि का कोई भी नियम उस पर काम नहीं करता। हमारी जो साधना विधियां हैं इनमें सृष्टि का कोई भी नियम काम नहीं करता। लोग बोलते हैं रात में नेगेटिव एनर्जी है, हमारी विधि को ले जाके वहाँ कर लो, बोलते हैं यहाँ पे साधना नहीं करना चाहिए, इस विधि को ले जाके वहाँ कर लो, कोई भी नियम काम नहीं करेगा, बराबर ये विधि काम जो है काम कर जाएगी, जो उसका फायदा होना है बराबर होगा। ठीक है ना। काशी में नहीं, मगहर में जाके ये विधियां करो, काम करेंगी ये विधियां। काशी की छोड़ दो, मगहर में जहाँ पर मरने से नरक में रिजर्वेशन होता है, वहां जाकर भी ये विधियां बराबर काम करेंगी। ठीक है ना, क्योंकि सहज साधना की विधियां। कभी कभी होता है कि वो विधियां ना करके जो आपका कन्वर्सेशन, जोर से बोलो। हाँ, वो कन्वर्सेशन सुनते सुनते भी ध्यान लग जाता है मतलब। हाँ। तो वो क्या जरूरी है कि हर रोज एक विधिया करना जरूरी है ऐसा? देखिए एक्चुअली जो ये कन्वर्सेशंस हैं ये सब हैपनिंग के माध्यम से आ रहे हैं, है ना। हाँ। ये कन्वर्सेशन है ही ऐसे, जो थोड़ा भी डीप साधक है ये कन्वर्सेशन उसके लिए विधि है। ये कन्वर्सेशन मुक्तिदायक है। कन्वर्सेशन के समय में क्लिनजिंग हो रही है, इस कन्वर्सेशन के समय में हैपनिंग हो रही है, ध्यान घट रहा है। थोड़ा भी रेजोनेंस है और थोड़ा भी गहरा साधक है तो हमारे जो कन्वर्सेशन सुन रहा है, क्योंकि उस हैपनिंग के माध्यम से वह चीज़ इस प्रकार से घटाई जा रही है कि ये कन्वर्सेशन अपने आप में ध्यान है। इसको सुनते सुनते ध्यान घटेगा ही घटेगा, ध्यान जो है घटेगा ही घटेगा और क्लिनजिंग होगी ही होगी। ठीक है ना, क्लिनजिंग होगी होगी इनको सुनते सुनते। तो ये अपने आप में विधि है ही है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक अवसर हो सके एक ना एक विधि अप्लाई जरूर करना चाहिए। हो सके तो 2 करें और किसी दिन हो सके तो 3 करें, लेकिन एक ना एक विधि जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो वह करेंगे तो कुछ और आगे बात बनेगी, है ना, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। गोल्डन एरा है, इसका लाभ लेना चाहिए। जितनी जल्दी कहानी खत्म हो सके उतनी जल्दी कहानी खत्म कर देनी चाहिए, है ना, माया से पार होना है। हाँ। खाने के तुरंत बाद भस्त्रिका वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि 45 मिनट का गैप कर दें, 45 मिनट का गैप कर दें, कोशिश तो यही करना चाहिए, 45 मिनट का गैप कर देना चाहिए। अगला प्रश्न किसका है? मेरा स्वामी जी। स्वामी जी, मैं दान के विषय में जानना चाहती हूँ। कभी कभी भाव होते हैं सामने व्यक्ति की स्थिति को देखकर, लेकिन जैसे साधु संत वगैरह कहते हैं कि आहार दान दे दो या शास्त्र दान दे दो, बट पैसा नहीं देना चाहिए। पर चूँकि हमारे भाव तो अच्छे हैं, पर उसका अगर सामने वाला अगर कुछ मिसयूज़ कर रहा है तो क्या उसका मतलब कुछ हमको दोष लगेगा? दान जो है, दान देते वक्त शुद्ध भावना होनी चाहिए, जो आपकी भावना है शुद्ध होनी चाहिए, और दान गोपनीय होना चाहिए, उसका क्रेडिट लेने का भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो जो है दान यदि शुद्ध है, शुद्ध भाव से दिया गया है, तो उसका फल तो मिल गया, इमीडिएट मिलता है, भविष्य में तो मिलेगा नहीं, है ना। और सामने वाले ने उसका क्या किया ये शर्त है तो दान हुआ ही नहीं ना। दान देने के बाद सामने वाला उसका यूज कर रहा है कि मिसयूज कर रहा है, ये गुणा भाग आपके मन में क्यों है? गुणा भाग है तो फिर दान हुआ ही नहीं। दान के साथ में आप शर्त दे रहे हो कि इसका ऐसा उपयोग करना, वैसा उपयोग करना, ये करना, वो करना, यदि कोई गुणा भाग है, हिसाब किताब रखा जा रहा है, निगरानी रखी जा रही है, विचार किया जा रहा है, तो दान है ही नहीं, वो तो गुणा भाग है। नहीं, अब वो जो है कुछ भी करे उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। हाँ, इधर दान दिया और आपका फल तो उसी समय मिल गया, उसी क्षण मिल जाता है। हाँ, दान देने का लाभ जो है तुरंत मिल जाता है और हानि तो होती नहीं है यदि गुणा भाग न हो तो। और उसका उस सामने वाला क्या कर रहा है उससे आपका क्या लेना देना है? उससे आपको कोई लेना देना होना ही चाहिए। वहाँ एक गिलास होगा, उसमें पानी भर के लाना ना, उस वाले गिलास में। हो गई बात क्लियर आपको? अगला प्रश्न किसका है? पवित्रा जी का है। हाँ गुरुदेव प्रणाम। जोर से पूछना पड़ेगा। हाँ गुरुदेव, जैसे अद्वैत घटना
और एक आत्मज्ञान प्राप्त करना, दोनों अलग अलग चीज़ है क्या? हाँ, अद्वैत घट गया या आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, ये क्या अलग अलग घटना है क्या? अद्वैत का अर्थ होता है वननेस, ठीक है ना, सब एक हो गया। और आत्मज्ञान का अर्थ होता है कि सारा द्वैत गिर गया। आत्मज्ञान का मतलब है कि सारा द्वैत घट गया, गिर गया, सारा द्वैत गिर गया, यह आत्मज्ञान हो गया। आप ही बता दो, अलग अलग है क्या? आत्मज्ञान घटेगा ही तभी जब अद्वैत फलित होगा, उसके बगैर आत्मज्ञान नहीं घट सकता। और सारी साधना किस बात की साधना है? द्वैत को गिराने की साधना है, किसी भी माध्यम से। भक्ति मार्गी क्या कर रहा है? भगवान में खुद को लय कर रहा है, मतलब द्वैत को गिरा रहा है। सांख्यवादी क्या कह रहा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों के ऊपर उठ जाओ, है ना। सारे लोग अंततः किस तरफ जा रहे हैं? अद्वैत की तरफ ही तो जा रहे हैं ना। रामकृष्ण परमहंस को भी अंततः अद्वैत की शरण में आना पड़ा ना, आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? तो अद्वैत ही आत्मज्ञान है। जहां अद्वैत घट गया वही तो आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का क्या मतलब है? कि दो है ही नहीं। आत्मज्ञान का मतलब है कि दो है ही नहीं, दो की भ्रांति थी, माया थी, वो माया गिर गई। भी माया थी ना, वो माया गिर गई कि सब अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। माया थी, माया गिर गई। माया गिर गई तो वही तो आत्मज्ञान है, वही तो अद्वैत है। और क्या है? और सारी साधना इस बात की कि सेपरेशन जो है यह बीमारी है। सेपरेशन गिरना चाहिए। और सेपरेशन क्यों हो जाता है? कि व्यवहारिक सत्य है, और व्यवहारिक सत्य वास्तविक सत्य की तरह लगने लगता है। अरे व्यवहारिक सत्य की तरह रहे, उसको अभिनय के पूर्वक निभाते रहो और वास्तविक सत्य को भीतर जानते रहो। वास्तविक सत्य को भीतर जानते रहो और व्यवहारिक सत्य अभिनय पूर्वक निभाते रहो। तभी तो लीला है यह, तभी तो लीला है। एक व्यवहारिक सत्य है जो कि सत्य है ही नहीं, और उसको जिया जा रहा है, उसको निभाया जा रहा है, उसको खेला जा रहा है, लीला है। और एक जो है पारमार्थिक सत्य है, उस पारमार्थिक सत्य को भीतर जिया जा रहा है, भीतर उसको जिया जा रहा है। बाह्य तल पर व्यवहारिक सत्य को जिया जा रहा है अभिनय पूर्वक। और यह स्पष्ट हो जाना चाहिए, ये जो हिप्नोटिज्म है कि व्यवहारिक सत्य वास्तविक सत्य की तरह प्रतीत हो रहा है, यह माया है ना। क्योंकि वो सेपरेशन जो है वो असली लग रहा है, सेपरेशन असली लग रहा है। तो सेपरेशन बहुत सारे हैं, द्वैत है, इसी को तो द्वैत है ना। और अद्वैत का मतलब है यह समझ पैदा हो जाना कि यह तो टूटा कभी है ही नहीं, दो कभी हुआ ही नहीं, दो है ही नहीं। किसी परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, किसी सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, ऑन प्रोसेस है, मतलब टूटा है ही नहीं, उसके होने का ढंग है। जो संसार की तरह भास रहा है वो संसार नहीं, वो उसी के होने का ढंग है, वही है, दूसरा है ही नहीं, दूसरा हो नहीं सकता, कभी टूटा नहीं, कभी बटा नहीं। यह बात समझ में आ गई बहुत गहरे तल में, शब्दों में नहीं, अनुभव में, जीने में। तब जो है व्यवहारिक सत्य की तरह निभाया जाएगा, वास्तविक सत्य की तरह नहीं निभाया जाएगा, उसका हिप्नोटिज्म टूट जाएगा। लेकिन व्यवहारिक सत्य की तरह निभाया जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि व्यवहारिक सत्य वास्तविक सत्य की तरह निभाया जा रहा है।
व्यवहारिक सत्य की तरह निभाया जाना चाहिए, वास्तविक सत्य की तरह नहीं। तो माया टूट गई, इल्यूजन टूट गया, वह इल्यूजन टूट जाना चाहिए। अगला प्रश्न किसका है? हाँ, जोर से पूछ लीजिए। आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में क्या अंतर है? आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार, ये जो देखिए, ये तो शब्दों के फेर हैं, इसे फर्क कहाँ पर है? आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार मतलब आत्म साक्षात्कार होने पर आत्मज्ञान होता है ना? आत्म साक्षात्कार हुआ तो मतलब आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान की पूर्व अवस्था है आत्म साक्षात्कार, लेकिन जैसी आत्म साक्षात्कार होगा तो आत्मज्ञान घट गया। साक्षात्कार होते ही आत्मज्ञान घट जाएगा ना। तो ये भाषागत रूप से या टेक्निकल रूप से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार घटेगा तो आत्मज्ञान ही हो गए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार घट गया। भाई आत्मज्ञान होने के बाद आत्म साक्षात्कार थोड़ी ना होगा, आत्म साक्षात्कार होने के बाद आत्मज्ञान होगा। ये टेक्निकल बात हो गई, ये बात जो है थोड़ी टेक्निकल हो गई, बाकी लगभग साइमल्टेनियस ही है वह। हाँ 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 गुरुदेव, जैसे साधक को जब अनुभव होता है कि मैं हूँ फिर भी नहीं हूँ, नहीं हूँ फिर भी हूँ, तो क्या ये कैसी स्थिति होनी चाहिए? साधक की साधना यदि ठीक रास्ते पे जा रही है, साधक की साधना यदि ठीक रास्ते पे जा रही है, तब उसको ये स्थिति घटेगी। उसको लगेगा मैं हूँ लेकिन तभी मैं नहीं हूँ। भाई हूँ तो सही, लेकिन वास्तव में तो हूँ ही नहीं। मैं नहीं हूँ लेकिन फिर भी हूँ, होने को जी रहा हूँ। वह डुअलिटी के पूरे प्ले दिखने लगते हैं, तब कन्फ्यूजन पैदा होता है कि यह भी और यह भी दोनों चल रहा है। अभी एक ही तरफ फंसे हुआ है ना नॉर्मल बंदा, उसे दोनों दिखना चालू हो जाते हैं, दोनों दिखना चालू हो जाते हैं और पूरा प्ले दिखना चालू हो जाता है, पूरा प्ले दिखना चालू हो जाता है। और प्ले दिखना चालू हो जाता है मतलब यात्रा बढ़ गई आगे, क्योंकि मीमांसा में तो जाना पड़ेगा। हम कुछ भी कहें, कैसे भी करें, वहाँ फिर वो मीमांसा में पड़ेगा। मीमांसा मतलब उससे वो सारी चीज़ें दिखेगी और तब वो जो है इन तथ्यों की, इन चीज़ों की मीमांसा करेगा। और तब ये मीमांसा करेगा, तब उसे अनफोल्ड होना चालू हो जाएंगे। जो वेद वाक्य हैं, जो उपनिषद के सूत्र हैं ना, वो अनफोल्ड होना चालू होते हैं। अभी रट्टा तो सब लोग मारते हैं, आम आदमी सब रट्टा मारता है, गीता पढ़ता है, ये पढ़ता है, वो पढ़ता है, कुछ ज्ञान बघार भी देता है, लेकिन उसके ज्ञान की वैल्यू नहीं, 2 कौड़ी की चीज़ है। उसका जो मत है, वह जो बात बोल रहा है पढ़ने के बाद में, 2 कौड़ी का है, उसका कोई अनुभव है ही नहीं। लेकिन जो कोई साधक इस स्थिति में आ गया है और वह फिर कुछ पढ़ता है तो उसको एकदम स्ट्राइक करेगा, अरे यह ऐसा अनफोल्ड होना चालू हो जाएगा। कुछ भी कोई बात है ना, किसी भी महान संत की बात, सतगुरु की बात कहीं भी पढ़ेगी और स्ट्राइक करना चालू हो जाएगा। कोई वेद वाक्य या उपनिषद सूत्र कोई वो पढ़ेगा, सीधे स्ट्राइक करेगा और स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक करेगा, एक अलग क्वालिटी में स्ट्राइक करेगा। ऐसे तो स्ट्राइक बहुत लोग करता है, लेकिन ये अलग ढंग से स्ट्राइक करेगा और अनफोल्ड होना चालू हो जाएगा, क्योंकि सारा प्ले स्पष्ट होने लगा है। वो दोनों चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, तभी विजडम जागती है। विजडम जागने की प्रक्रिया है वह, राइट विजडम, प्रज्ञा जाग रही है। प्रज्ञा जाग रही तभी तो ये चीज़ आ रही है ना, कि मैं हूँ लेकिन तब भी शायद नहीं हूँ, नहीं हूँ लेकिन तब भी शायद हूँ, है ना। उसे लगता है कि मैं हूँ लेकिन मेरा होना झूठ है, नहीं हूँ लेकिन तभी होना तो चल ही रहा है, होने को तो जी रहा हूँ। तो इस प्रकार की वो चीज़ें, ये राइट विजडम है। और यह जो राइट विजडम क्या करेगी, जब प्रकट हो रही है तो मीमांसा करेगी। मीमांसा गहरी मीमांसा होगी। यह मीमांसा कैसी होगी? गहरी मीमांसा होगी। और मीमांसा भी अपने आप में मार्ग है, विधि है, आत्मज्ञान का मार्ग है ना। ज्ञान मार्ग में मीमांसा के माध्यम से ज्ञान मार्ग आगे बढ़ता है ना, ज्ञान मार्ग गठित होता है ना। लेकिन मीमांसा की स्थिति में हर साधक, गहरा साधक आता ही आता है। फिर वो सृष्टि को, उसके देखने के दृष्टिकोण विदा होने लगते हैं, दृष्टि पैदा होने लगती है, दृष्टि पैदा होने लगती है।
उस सृष्टि को, प्रकृति को, चीज़ों को अलग नजरिए से देखने लगता है और विस्मय बोध जागता है उसमें, तब जाकर विस्मय बोध जागता है ना। और भगवान शिव क्या कहते हैं, पहला ही वाक्य का क्या कहते हैं शिव सूत्र का, कि साधक वह है जिसमें विस्मय बोध जागा, जो हर घटना के साथ में हर घटना को देखता है तो उसमें विस्मय जागता है। विस्मय क्यों जागता है, क्योंकि वह उसके लिए नित्य नूतन है, वो पुराने किसी श्रृंखला में उसे नहीं जान रहा है, किसी ट्रेनिंग में, किसी स्मृति में नहीं जान रहा है। वो सूर्योदय दिख रहा है तो सूर्योदय अभी और यहीं पर सूर्योदय को देखना उसका हो रहा है। वो ऐसा, ये सूर्य है, ये सूर्योदय है, ऐसा ही होता है, ऐसे पुराने अनुभव और उस श्रृंखला को नहीं जी रहा है, वो श्रृंखला को नहीं जी रहा है। विस्मय कब जागता है, जब किसी श्रृंखला को नहीं जी रहा है, अभी और यहीं, ऐसा जैसे नित्य नूतन, अभी पहली बार वो देख रहा है, पुरानी किसी स्मृति श्रृंखला के उसमें नहीं है, किसी मेमोरी को फॉलो नहीं कर रहा है, वह देख रहा है अभी और यहीं निर्मल दृष्टि से, तो उसको विस्मय जागेगा। अब चंद्रमा निकलता है ना, 800 करोड़ की आबादी है, चंद्रमा निकलता है, कितने लोग देखते होंगे भाई। चंद्रमा तो रोज निकलता है ना, 16 कलाएं होती हैं ना, सिर्फ अमावस्या को छोड़ के, चंद्रमा रोज निकलता है। उसके टाइमिंग चेंज हो जाते हैं। अमावस्या के एक दिन पहले चंद्रमा सुबह निकलता है, थोड़ा सा निकलता है, लेकिन निकलता तो है ना। उस चंद्रमा को पूरी दुनिया में 800 करोड़ की आबादी है, तो एवरेज क्या है, कितने लोग देखते होंगे? आधे, 1% भी नहीं देखते। 1% लोग भी चंद्रमा को नहीं देखते, और देख भी लिया तो ऐसे जैसे बहुत सारी चीजें हैं ना, नजर घूम जाती है, ऐसे देख लेते हैं, ठहरते नहीं है उसमें से भी। बहुत रेयर वंश हैं जो चंद्रमा को देखकर ठिठकते हैं और विस्मित हो जाते हैं। चिड़िया कोई गीत गा रही है, ये गांव के लोग सब गुजरते रहते, चिड़िया गाती रहती है, कोई ध्यान नहीं करता ना। रेयर वन होते हैं, चिड़िया गीत गा रही है और वो ठिठक जाते हैं, और उनकी श्रवण इंद्री जो है फुल्ली एक्टिव हो जाती है। रेयर वन होते हैं जो सूर्योदय को देख के विस्मित होते हैं, किसी तितली को देख के विस्मित होते हैं, है ना। और साधक कौन है, जो विस्मय बोध से भर गया। पार्वती से कहते हैं भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में बैठकर, पहला सूत्र शिव सूत्र का, कि साधक वह है जो विस्मय बोध जिसमें जागा, वह साधक हुआ, और यह विस्मय ही उसका मार्ग बनेगा, यह विस्मय बोध ही उसका मार्ग बनेगा, है ना। उसके साथ में फिर जो है वह विस्मय बोध मीमांसा की तरफ ले जाएगा, मतलब सम्यक चिंतन की ओर ले जाएगा। मीमांसा का क्या अर्थ होगा, सम्यक चिंतन, ठीक है ना। सम्यक चिंतन में पड़ेगा, बाद में सम्यक चिंतन भी गिर जाएगा, क्योंकि चिंतन तो है तो गोल गोल चक्कर ही ना। भाई मन की शुद्ध अपना थोड़ी हायर लेवल की उसकी वो है, क्षमता है, उच्च क्षमता है। सम्यक चिंतन मीमांसा क्या है, मन की थोड़ी उच्च स्तर की क्षमता है, लेकिन है तो मन का ही खेल ना। तो मन के सहारे उस मन के उच्च स्तर तक जाओगे, उस किनारे तक जाओगे, किनारे तक जाकर ही तो मन के पार होगे ना, किनारे जाकर फिर छलांग ले लोगे। तो मीमांसा भी उस तरफ ले जाती। तो मीमांसा जो है साधक के जीवन में घटती है, मीमांसा साधक के जीवन में घटती ही है। वो कैसा भी साधक हो, कम पढ़ा लिखा हो, कुछ हो, है ना। और तब वह जो बातें कहता है तो बड़ी गहरी बातें कहता है। चाहे कबीर दास की बातें सुन लो ना, रैदास जी की बातें सुन लो ना, कितनी गहरी बातें हैं, गागर में सागर है ना। इनके छोटे छोटे दोहे हैं, गहन सुक्त हैं, वो गहन सुक्त हैं। एक एक सुक्त पर, एक एक दोहे पर 1000 PhD हो सकती है, और सारी PhD 2 कौड़ी की रहेगी, और दोहा उनके ऊपर ही खड़ा रहेगा, ठीक है ना। किसका है अगला प्रश्न? हाँ जोर से पूछो।
हाँ ऐसा भी कभी कभी होता है कि मतलब मन मिलता नहीं है, मन मिलता नहीं है, मतलब रेजोनेंस नहीं कर पाता। हाँ, मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हाँ बस एक ब्लैंक जाता है। और मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि जो जैसा हो रहा है उसको वैसे ही देखो, हम्म, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हो रहा है और कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, वो सब चला जाता है। तो वो स्थिति क्या है? ये तो जब हैपनिंग्स होती है ना तब ऐसे ग्लिम्स आते हैं कि कुछ समय तक ऐसा होता है कि मन जो है उतना एक्टिवेट, मन जो है उसका एक्टिवेशन स्लो हो जाता है या नहीं रहता है ना, और चीज़ें हो रही होती हैं और जानी जा रही होती हैं, घटनाएं घट रही होती हैं, जानी जा रही होती हैं, विचार उसमें नहीं होते हैं, निर्विचार की अवस्था होती है। तो ऐसे ग्लिम्स आते हैं, साधक को ऐसे ग्लिम्स आते हैं ना, आने चाहिए ना, कि ऐसी स्थिति रहे कि उसमें विचार न हो, जो जैसा हो रहा है और जाना जा रहा है, वहाँ जानने वाला कोई नहीं है, सिर्फ जानना हो रहा है, जानने वाला कोई नहीं है और जानना हो रहा है, हैपनिंग हो रही है। तो साधक को तो ग्लिम्स आएंगे ना ऐसे, किसी को हैपनिंग बोलते हैं। है ये हैपनिंग है, यही तो हैपनिंग है। हैपनिंग का क्या अर्थ है? मर जाना है, डर बैठा हुआ है ना साइंटी के मन में, हैपनिंग नहीं चाहिए, हैपनिंग में मर जाते हैं। हाँ? भगवान जाने कहाँ से कौन सा कुछ कहीं पहले का कोई गार्बेज इकट्ठा किया होगा ना। हाँ, जोर से पूछना पड़ेगा। हाँ वैसे छोड़ो। हाँ रात में भी 2-3 दिन से दिन भर का ना वो रिमाइंड होता है, जोर से बोलो। रिमाइंड होने लगता है और बॉडी भी देख रही हूँ और वो चल रहा है दिन भर जो हमने किया। चलने के बाद फिर कुछ अलग ही पैटर्न नजर आने लगते हैं। मैं सोचती हूँ मैं इससे हट जाऊँ, लेकिन नहीं हट पाती वो। अरे भाई, जो दिन में घटा है ना, वह रात में फिर से उसकी स्मृति बनती है ना, एक रील की तरह बनता है ना। हाँ, रील की तरह बनता है ना। नहीं बनता है, हाँ बुरा बनता है, फिर कुछ अलग दिखने लगता है, कुछ पैटर्न ऐसे दिखने लगते हैं, कुछ एक्चुअली जो है ना, ये रिलीविंग की प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? रिलीविंग की, कि दिन में प्रामाणिक रूप से नहीं जिया, जैसा जीना चाहिए वैसा नहीं जिया, किसी को ये जवाब देना था नहीं दे पाए, जो नहीं करना था कर रहे हैं मजबूरी में, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन सा जीवन है? अप्रामाणिक जीवन। ये क्या है? अप्रामाणिक जीवन। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? अप्रामाणिक जीवन। तो यह जो है, यह अंदर जाके प्रॉब्लम बन रहा है, तो यह रिलीविंग होगी, उसकी वापस उसकी स्मृति आएगी, उसको वहाँ समतापूर्वक देखना पड़ेगा, वो पैटर्न बन के दिखेगा कि ये इस प्रकार के पैटर्न बन रहे हैं, इम्प्रिंट्स बन रहे हैं। पुराना कुछ ऐसा था मेरा सर, जोर से बोलना पड़ेगा। पुराना कुछ वो था, मतलब एक डर था, और वो अचानक जिससे मेरा वो था, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि स्ट्रेस था, जिससे मतलब बातों का, किसी की बात का बुरा लग जाता ना जैसे, हाँ। वो गुस्सा ना निकला मेरे अंदर से, मतलब ड्रीम में, सपने में। हाँ और वो सपना पहली बार हुआ ऐसा। निकलने के बाद मेरे हाथ, मतलब वो होता ना, निकलता है और हाथ मैं इसको दबाने लगी ऐसा जोर से, फिंगर्स मैंने उसको दबा दिए, और फिर मैं देख रही हूँ कि मैं अपना हाथ क्यों इतना जोर से दबा रही हूँ। ऐसा ड्रीम में मेरा आया। क्या प्रॉब्लम है? रंजना का प्रॉब्लम क्या है? रंजना का प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा दमन हुआ है, सप्रेसिंग, टू मच सप्रेसिंग, है ना। इसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध जमा हो चुका है ना। कैथारसिस की इसको बहुत ज्यादा जरूरत है, कैथारसिस की
बहुत ज़्यादा सप्रेशन है। रेबेलियस होना चाहती है और रेबेलियस हो नहीं पा रही है ना। रेबेलियस होना चाह रही है लेकिन हो नहीं पा रही है, हिम्मत नहीं जुटा पा रही है रेबेलियस होने का। रेबेलियस होना चाहती है लेकिन समझौते कर रही है, कुछ ज़्यादा है। तुरंत में जवाब भी नहीं आता है सामने वाले को देना। हाँ, जवाब भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी बीइंग ऐसी है ना, पास्ट लाइफ की, इसकी पिछले जन्मों की जो है बीइंग ऐसी है, वो करना पड़ेगा वो उसको। हाँ, इसकी बीइंग ऐसी है कि ये कभी किसी प्रेशर में उसमें रही नहीं है ना, बिल्कुल एकदम उसमें ही रही है कि जैसा प्रामाणिक है वैसा ही जीना है, वैसा जीवन जिया हुआ है, और इस जीवन में ऐसा हो नहीं पा रहा है। हर कदम पे समझौता, हर कदम पे समझौता, हर कदम पे समझौता, और इसकी बीइंग ही नहीं है ये। तो ये चिड़चिड़ा रही है अंदर से, ये हो रही है, सप्रेस कर रही है। जैसा जीना चाहिए वैसा नहीं जी पा रही है, जैसा नहीं जीना चाहिए वैसा जी रही है ना। अप्रामाणिक जीवन इसका चल रहा है, तो अंदर सब इकट्ठा होता जा रहा है। हिम्मत कर नहीं पा रही है कि उससे बाहर आ जाऊं, उसकी कीमत चुका दूं, इससे बाहर हो जाऊं, वह भी नहीं कर पा रही है। तो अब इसको कैथारसिस करना पड़ेगा। कैथारसिस करने से कुछ कुछ राहत होगी, और साधना करेगी, क्लींजिंग की विधियां करेगी, तो धीरे धीरे कुछ होगा, और आगे चल के शायद उसकी हिम्मत पैदा होगी कि जीवन को बदल ले। ये जो ढंग ढर्रा है जीवन का, इसको बदल ले, क्योंकि ढंग ढर्रा इसके लिए है नहीं, जिसको जी रही है, जिसको जबरदस्ती जी रही है। बात सिर्फ इतनी है, और ये ऐसा बहुतों के साथ है ना। लेकिन बाकी लोगों के साथ इसलिए ठीक है कि वो अपने साधक तो है नहीं। अब साधक है और जीवन की प्रायोरिटी बन रही है साधना, तब तो उसे जो है बहुत घुटन होती है फिर। हाँ, ऐसा घुटन ना होगी, हो। और घुटन से बाहर निकलने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे कि इसका स्वभाव हो रहा है पिछले जन्मों का। रेबेलियस रही है, कोई भी कीमत चुका करके सब बदल दिया उसने पूरा जीवन। क्या जाएगा, संबंध जाएंगे, जाने दो, ये धन जाएगा, जाने दो, सिक्योरिटी जाएगी, जाने दो, ये जा रहा है, जाने दो, लेकिन मैंने जीना ऐसे, ये स्वभाव रहा है। लेकिन इस जन्म में ऐसा हो नहीं रहा है, किंतु परंतु सब लगे हुए हैं, किंतु परंतु जो घुटन बन रहे हैं। यही बात है, और कोई बात है नहीं। उससे बाहर निकलना है तो हिम्मत तो की जरूरत है। वही पुराने जन्मों में जैसा ढंग रहा है इसका जीने का, वही उसी ढंग से उसको फैसले लेने पड़ेंगे। जब पुराना जीवन ऐसा था तो इस जन्म में वो ऐसा क्यों लेकर आएंगे कि यही तो कर्म प्रारब्ध है कि जैसे वो पिछले जन्म में करती रही है, तो उसने अपना जो है उस प्रामाणिक जीवन में बहुतों की वाट लगाई होगी, और बहुतों की जिनकी वाट लगाई है वो हिसाब किताब करने के लिए इधर आ मुझे गए। भी वो ऐसे ही लगता है। वो अब इनकी इसकी वाट लगा रहे हैं। पिछले जन्मों ने इसने लोगों की वाट लगाई, अब वो इनकी इसकी वाट लगा रहे हैं। और ये भी मैं समझ रही हूँ कि मैंने भी कुछ किया होगा तभी साधक नहीं होगी ना फिर। नहीं, साधक रही होगी, लेकिन साधक होने से ये सब थोड़ी ना हो जाता है कि बात बन गई। अगला प्रश्न किसका है? रहने तो ऐसा क्या प्रश्न पूछना है? नहीं, ऐसा नहीं होता, इधर आओ, है ना। किसी को होश है नहीं कि कैसा प्रश्न करना है, कितनी देर में करना है, कैसे पहुंचना चाहिए। एक आदमी को भी होश नहीं है। बोलो जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे जो यात्राएं होती है अपनी, ध्यान में होती है या फिर निद्रा में होती है, तो उन यात्राओं में जैसे हम बात करते हैं, जो यात्राओं में आते हैं हमारे, तो उस दौरान में वो घटनाएं फिर रियल लाइफ में सेम एज इट इज़ होती जाती है आगे। तो ये यात्राएं क्या सच होती है या एक कल्पना है? देखिए, अतीन्द्रिय क्षमताएं जो हैं बहुत सारी चीज़ों को प्रकट कर देती हैं, है ना। निकट भविष्य में जो घटने वाला होता है, ऐसे जो है लाखों की संख्या में साधक हैं, और हमेशा होते हैं। लाखों की संख्या में से साधक हैं जिन्हें निकट भविष्य की घटनाएं जो है स्वप्न में, इसमें, है ना, किसी प्रकार से दिख जाती है। इसी को सिक्स्थ सेंस भी कहा जाता है। यह अतीन्द्रिय क्षमता क्या कहलाती है? छठी इंद्री भी कहा जाता है इसको, सिक्स्थ सेंस भी कहा जाता है। और ये सिक्स्थ सेंस जो है लाखों साधकों का जागा हुआ है और हमेशा रहता है। इसमें आने वाली घटनाओं का इधर ना उधर से कहीं ना कहीं से सूचनाएं मिलती रहती हैं।
स्वप्न के माध्यम से या कुछ ग्लिम्स के माध्यम से या किसी माध्यम से उसकी सूचनाएं मिलती रहती हैं। ये स्वाभाविक घटना है, होता रहता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है किसी का? सभा समाप्त की जाए यहाँ पर।